नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार को, उसकी परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। लेकिन उसके पहले हम एक अनुरोध करेंगे कि हमारा वीडियो आप देखिए तो पूरे समय तक देखिए। आधा अधूरा वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि यह एजुकेशनल वीडियो है। जब तक अंत तक नहीं देखा जाएगा तब तक उसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो आइए देखते हैं हम रूपक अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण। तो परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इसका है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। तो परिभाषा लिखते हैं, जहां उपमेय में उपमान का आरोप भेद रहित आरोप किया जाता है, आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। तो भेद रहित आरोप उपमेय में उपमान का किया जाता है, तो उपमेय और उपमान क्या होता है उसको स्पष्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको उपमा अलंकार में बताया था, वहां था जहां उपमेय को उपमान के समकक्ष बताया जाता है, समतुल्य बताया जाता है, वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। तो उपमेय और उपमान क्या होता है इसको देख लेते हैं। उपमेय और उपमान, इसका अर्थ है प्रस्तुत और इसका अर्थ है अप्रस्तुत। अप्रस्तुत यह है प्रस्तुत, यह है प्रस्तुत, अर्थात जो हमारे सामने है वो प्रस्तुत है, जो हमारे सामने वो स्थित नहीं है वो अप्रस्तुत है। जैसे उपमा अलंकार में हमने आपको बताया था उसका मुख चांद के समान सुंदर है, तो वहां मुख तो सामने है इसलिए उपमेय हो जाता है, जबकि चंद्रमा सामने नहीं होने के कारण अप्रस्तुत हो जाता है, उपमान हो जाता है। तो वैसा ही कुछ इसमें भी है, लेकिन यहाँ भिन्नता यह है कि उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, इसीलिए लिखा है भेद रहित आरोप किया जाता है। तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, चरण कमल बंदों हरिराई। चरण कमल बंदों हरिराई, यहाँ चरण कमल यानी ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं, या कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। तो यहाँ चरण ये प्रस्तुत है
अगर प्रस्तुत और प्रस्तुत की बात किया जाए उपमेय, तो उपमेय की बात करें तो यहाँ चरण हो जाएगा और उपमान कमल हो जाएगा। तो चरण उपमेय है और कमल उपमान है। यहाँ हर इराई अर्थात ईश्वर के कमलोच्चरणों की वंदना करते हैं। तो यहाँ है उपमेय में उपमान की अर्थात चरण को कमल का रूप दे दिया जाता है, इसलिए यह रूपक अलंकार होता है। तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ है उक्त उदाहरण में चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है। अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरणों को कमल का रूप दे दिया गया है, अर्थात चरणों को कमल सदृश, कमल मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ये रहा रूपक अलंकार का उदाहरण। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, जिसमें एक दोहा है, वो रामचरितमानस से है। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री रामचंद्र जी धनुष भंग करने के लिए मंच पर उपस्थित होते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग हर्षे संत सरोज सब, सरोज सब विकसे लोचन भृंग। यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग हर्षे संत सरोज सब विकसे लोचन भृंग। तुलसीदास जी यहाँ लिख रहे हैं, श्री रामचंद्र जी रूपी बाल सूर्य उदयाचल रूपी मंच पर जब उपस्थित होता है तो संत रूपी कमल हर्ष का अनुभव करते हैं, अर्थात विकसित हो, खिल जाते हैं। विकसे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे विकसित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं। तो यहाँ पर चारों खंड में रूपक अलंकार है। तो स्पष्टीकरण हम लिख लेते हैं। स्पष्टीकरण उदयाचल रूपी मंच पर, उदयाचल रूपी मंच और रघुबर बाल पतंग, श्री रामचंद्र जी रूपी बाल पतंग अर्थात बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी, श्री राम चंद्र रूपी बाल पतंग अर्थात बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी, हर्षे संत सरोज सब, संत रूपी कमल
संत रूपी कमल और विकसे लोचन भृंग नेत्र रूपी भंवरे। नेत्र रूपी भंवरे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस अलंकार के चारों खंड में, इस उदाहरण के चारों खंड में रूपक अलंकार है, जैसा कि स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो जाता है। उदयाचल रूपी मंच, उदयाचल रूपी मंच ये हो जाता है, और रघुबर बाल पतंग, श्री रामचंद्र जी रूपी बाल पतंग, और हर्षे संत सरोज सब संत रूपी कमल, और ये विकसे लोचन भृंग नेत्र रूपी भंवरे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों खंड में रूपक अलंकार है, तो इससे अच्छा रूपक अलंकार का उदाहरण शायद मिलना मुश्किल हो जाए। तो हम इसी के साथ कि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उपमेय में उपमान का अर्थात प्रस्तुत में अप्रस्तुत का भेद रहित आरोप किया जाता है, जैसा कि इस दोहे से और स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो जाता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हम आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। किंतु फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारा वीडियो जब भी देखिए उसे पूरे समय तक देखिए। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में किसी नए किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।